अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ मोल। आज का ये हमारे पास जो है वो लेक्चर पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2। क्या मास होगा 4 मोल्स ऑफ CO2। पिछले जितने भी हमने सॉल्व किए उसमें जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे वो एक सिंपल फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, और मोल अपॉन मोलर मास आना था। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मास कितना होगा 4 मोल्स ऑफ CO2 का। तो जब भी हमारे पास मोल्स की यहाँ पे बात होगी मीन्स के और मास भी आ रहा है, ठीक है, और मोलर मास हम इसका निकाल लेंगे, मतलब तीनों चीज़ें इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास मौजूद है। लेकिन चीज़ बात यह है कि यहाँ पे मास पूछा गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात की गई थी, तो हम यहाँ पे सिंपल हम फार्मूले में चेंजिंग करेंगे, डेटा बनाएंगे। देन उसके बाद हमें पहले जो डेटा हमारे पास चीज़ें मौजूद है हम डेटा में वो चीज़ें लिखेंगे। पहले हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4 मोल्स। देन मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास हम इसका कैसे निकालेंगे, मोलर मास निकालने के लिए मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालें, इसका फॉर्मूला मास निकालें, बात एक ही है। सो कैसे कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना आता है, एटॉमिक मास 12 होता है। सो मल्टीप्लाई किया 1 से, क्यों 1 से किया, क्योंकि कार्बन के पास वक्त कोई भी पावर नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन के साथ कुछ भी नहीं लगा, मतलब कि यहाँ पे 1 है। तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 मल्टीप्लाई बाय 1, और दो अल्फ़ाबेट से दरमियान लगाते हैं प्लस, क्योंकि ये हम इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, कार्बन का 12 था और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 लिखा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 मौजूद था इसलिए हमने 2 लिख दिया। अगर 2 ना होता तो सिंपल हम 1 लिखते, जैसे कार्बन के साथ लिखा। देन इसको मल्टीप्लाई किया, 12 1 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32, इसको प्लस किया तो हमारे पास 44 AMU आ गया। ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो याद रखें जब भी हम मोल की बात करते हैं तो वो क्वांटिटी हम लिखते हैं ग्राम में। तो इसका मोलर मास क्या आएगा हमारे पास 44 ग्राम, मतलब उसका सिर्फ यूनिट चेंज करता है। अच्छा, रिक्वायर्ड डेटा में हमें क्या मालूम करने को कहा है, हमें कहा गया है कि अब मास मालूम करें। तो हमने रिक्वायर्ड डेटा की फाइंड क्या करना है, हमने हेडिंग डाल लिया था लास्ट में। क्या है कि मास ऑफ सब्सटेंस हमें मालूम करना है, नहीं मालूम है, इक्वल्स टू का साइन डाल दिया। देन सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, हेडिंग वाइज क्या करेंगे, इजी रहता है करने में। देन सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के हमें यूजिंग कौन सा करना है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये है कि भाई यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, हमें तो फाइंड मास करना है, तो इस फार्मूले में हम चेंजिंग करेंगे। किस तरह से कि यहाँ पे चेंज दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग मास ऑफ सब्सटेंस, फार्मूले को चेंज करेंगे। तो इस फार्मूले को चेंज कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप सिंपल आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मास मालूम करना है तो नॉन मास हम यहाँ पे ले आएंगे, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इक्वल्स टू, मतलब इस तरह से आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इधर चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय क्या है ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब ये मोलर मास सिंपली इधर आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, क्या है कि हमें मास मालूम करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास मालूम करना है ना, तो नॉन तो हमें है ही नहीं, तो सिंपल यहाँ पे नॉन हमने गलत लिखा है, इसको काट देंगे। मास ऑफ सब्सटेंस हमें मालूम करना है, क्योंकि फॉर्मूले में था इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा था नॉन। तो मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है, मास आ गया इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे हमें, 4 मोल्स हमें गिवन थे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास हमारे पास जो आया था वो 44 था, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 176 आएगा। और क्योंकि हम मास मालूम कर रहे हैं तो मास की यूनिट हमारे पास क्या होती है, ग्राम में। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा, इज़ 176 ग्राम। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हमने इसको फाइंड कर दिया।